हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे, बिल्कुल मेरी तरह जैसे मैं अच्छी रहती हूँ हमेशा की तरह। और ये डायलॉग मैं अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ, ऐसा मत समझिएगा। सच में मैं दिल से बोलती हूँ कि आप सब अच्छे रहें मेरी तरह जैसे मैं अच्छी रहती हूँ। यार कभी कभी खराब रहते हैं, वो इट्स ए ह्यूमन नेचर। हमेशा हम खुश भी नहीं रह सकते ना, तो इसीलिए ऐसे भी रहना होता है और वैसे भी रहना होता है। फिलहाल हम इन बातों को इग्नोर करते हुए अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और आज का टॉपिक है हमारा जिन, या मैं कहूँ इसको जिन कहना ही वैसे सबसे अच्छा होगा। वैसे ये लट कहाँ पे ज़्यादा बेटर लग रही, इधर के इधर, ये भी आप मुझे कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा। वैसे इस तरफ ये वाली लट अच्छी लग रही थी या इस तरफ लग रही थी, है ना, आप बता सकते चाहे तो। पर फिर हम फोकस करते अपनी कहानी पे, क्योंकि यहाँ पे हम लटों की बात नहीं करने आए ना। तो चलिए, ये जो कहानी है मजाक हो गया, ये भी ज़रूरी था, पर अब हम सीरियस बात कर लेते हैं। देखिए, भूत प्रेत जिन ये हमारी ही दुनिया में रहने वाले हैं, ये कहीं और नहीं रहते। बट हाँ, हम लोगों के पास वो दिव्य दृष्टि नहीं होती जिनसे हम इन लोगों को देख सकते हैं। लोग नहीं, ये दूसरी परजीवी को हम देख सकते हैं। तो ऐसी हम लोगों के पास अलौकिक शक्तियाँ नहीं हैं, पर हम में से ही कुछ लोग हैं ऐसे इस दुनिया में जिनके पास ये शक्ति है और वो इसका यूज़ भी करते हैं। पर मैं सोच रही हूँ कि मैं पहले हेडफोन लगा लेती हूँ, उसके बाद में आपसे बात करूँगी तो कम्युनिकेशन और भी अच्छा हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। तो एक मिनट बस। लग गया। तो अब हम बात करने वाले हैं। देखिए, भूत प्रेत जिन ये सभी जो भी प्रकार के परजीवी हैं, ये भी हमारी ही दुनिया में रहते हैं, बस हम इन्हें नहीं देख सकते। मैं यही आपसे बता रही थी। और हमारी आज की जो कहानी है वो भी इसी पे बेस्ड है, और ये रियल स्टोरी है, किसी के साथ ही हुआ है। अब मैं आपको जगह नहीं बता सकती, और कुछ लोग होते हैं जो अपनी चीज़ों को प्राइवेट रखना चाहते हैं, तो उसी की मद्देनज़र रखते हुए मैं आपको ये कहानी सुना रही हूँ। और मैं आपको इस कहानी के ज़रिए कुछ अंत में स्टोरी के बताऊंगी, या फिर आप खुद कैच करेंगे तो आप मुझे बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। तो करते हैं हम अपनी कहानी को स्टार्ट। लट मेरी अच्छी लग रही है वैसे, है ना, ठीक है। और ये जो मेरी टी शर्ट है मात्र मात्र 150 रुपये की है गाइस। तो ये मत सोचिएगा मैं पैसे वेस्ट करती हूँ, मुझे पैसे बहुत पसंद है, आपसे सेव रखना और भी ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है। पैसे खर्च ना करना, उनको इकट्ठा करके रखना, उन्हें देख देख के खुश होना। हाँ, चलिए इग्नोर करते हैं हम इन सब बातों को, फोकस करते हैं स्टोरी पे। मैं पता है ये सब इसलिए कर रही हूँ आप लोगों को थोड़ा अच्छा लगे, मूड पहले फ्रेश कर दे, और उसके बाद हम स्टोरी सुनेंगे सीरियस वाली। क्योंकि अंततः तो देखिए, कोई भी हॉरर स्टोरी है तो अगर वो रियल स्टोरी है ना, तो उसका अंत है ना 99% है ना बुरा ही होता है, 1% मात्र होता है। कभी कभी ऐसे चांसेस हो जाते हैं कि मतलब अच्छा हो जाता है, वैसे होने के चांसेस बहुत कम होते हैं इन चीज़ों में, जिनके ऊपर हो जाए या पड़ जाए, जिनसे समझ सकते हैं ना आप। तो हम अपनी कहानी को करते हैं आप शुरू। आज हम बात करने वाले हैं जिन की, हम किसी और की बात नहीं करेंगे। हमारी स्टोरी में जिन की बात तो होनी ही है, क्योंकि आप लोगों को मैंने ही अपनी एक कहानी में बताया था कि भाई मैंने जिन को मतलब महसूस किया है। और जहाँ तक मुझे लगता था मेरी वो कहानी में वो जो मेरा हादसा मेरे साथ हुआ तो वो जिन ही था भाई, वो जिन था और कुछ नहीं था। क्योंकि हम जिस जगह गए थे वो भी जिन की जगह थी, और जो ये हादसा वो भी जिन का ही था। तो चलो उस बात को, मोमेंट को याद करती तो मेरे ना मतलब ऐसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मुझे अभी भी ऐसा महसूस होता है ना जैसे वो ताज़ा ताज़ा कल की तो बात थी, ऐसा लगता है मुझे। और ये बात है मेरी 2019 की, तो कल की तो नहीं है, काफ़ी साल हो गए हैं इस बात को, कहानी को करते शुरू। तो देखिए, जिनों के बारे में तो हम सभी जानते ही होंगे। जिन हमारी ही तरह रहने वाले प्राणी हैं, या कहूँ एक परजीवी है जो हमारी ही पृथ्वी पे रहते हैं, पर हम उन्हें नहीं देख सकते। लेकिन बहुत से हम ही में से लोग हैं जिनके पास एक ध्रुवी दृष्टि है कि वो भी उन्हें देख सकते हैं। या फिर बहुत सारे पुण्य करने वाले लोग जो मतलब बहुत अच्छे होते हैं, दिल के साफ होते हैं, ऐसे लोग भी पता है जिनों को देख सकते हैं। तो आज की कहानी एक जिन की ही है। तो ये जिन है जो कुएं के पास रहता है। अब ये कहानी हमारे भारत की है, इंडिया की। और भारत में एक जगह है, ये विंध्याचल, आप देख रहे हैं, विंध्याचल में ही आप कह सकते हैं विंध्याचल की ही है। विंध्याचल में जो धर्मशालाएं होती है रहने वाली,
वहाँ की है। तो भाई एक धर्मशाला में एक कुआं है, उस कुएं में आज भी मतलब ऐसा महसूस करते हैं, लोगों का कहना है कि वहाँ पर कोई है, पर उसका नाम नहीं लेते, उसके बारे में नहीं बताते, क्योंकि ऐसा करने पे उनको उनकी सपनों में वो दिखने लगता है, महसूस करा देता है वो उनको। अब आप सोच रहे होंगे पर आप भी तो ले रही हैं ना, मतलब आपको भी। भाई आप मेरी चिंता मत करिए, आप अपनी चिंता करिए, हम अपने आप को संभाल सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं जिनों की, तो उस कुएं में जिन रहता है। अब बात करते हैं एक परिवार की, ठीक है। परिवार में माँ है, बाप है, जिसकी 4 बहनें हैं, 2 भाई हैं। तो जो 4 बहनें हैं उनमें जो सबसे बड़ी बहन है इस घर की, वो सबसे ज़्यादा शैतान और एकदम मतलब जो कर गुजरे, जिस उसका जो मन करे वो कर जाए, ऐसी लड़की वो, खतरनाक टाइप इतनी, और देखने में भाई इतनी खूबसूरत कि आप उसकी खूबसूरती का अंदाज़ा नहीं लगा सकते, इतनी खूबसूरत। अब वो लड़की बाहर पढ़ने जाती है, तो बाहर पढ़ने जाती है तो ऐसे ही वो एक दिन घूमने का प्लान करते हैं कि हम भाई उस जगह माता के दर्शन करने जाएंगे। तो इस तरह से करके वो उस धर्मशाला में रुकती है। अब धर्मशाला में रुकने का उसका कारण भी यही था क्योंकि वो कहानी उसे पता थी जो लोगों ने सुनाई थी कि भाई उस कुएं के पास एक जिन रहता है, और ये कहानी उस लड़की को पता थी, इसीलिए वो उस जगह गई। उसे मंदिर में नहीं जाना था, उसको वहाँ जाना था। अब भाई वो वहाँ गई, उसको सब कुछ पता था, और वो लड़की ऐसी थी ना कि मतलब अपनी ज़िंदगी में ना वो महसूस करना चाहती थी इन सब चीज़ों को, उसका बहुत क्रेज़ था। जैसे हम बहुत सारे हम में से लोग होते हैं जो भूतों को देखना चाहते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो दूर रहना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ ये हादसा हो चुका है, पर हम ही में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके साथ अभी तक कुछ नहीं हुआ और जो चाहते हैं हमारे साथ हो ये सब, और हम भी महसूस करें इन चीज़ों को। आप में से ही होंगे बहुत सारे, मैं भी ऐसे चाहती हूँ देखना वैसे अपने जीवन में एक बारी। ऐसा मत सोचिएगा मेरे को अपना जीवन प्यारा तो नहीं है, ऐसा मैं कुछ भी नहीं कहती। हम अपने जीवन की बात क्यों करें, हम यहाँ पे जिन की बात कर रहे हैं। तो भाई वो जिन वही था, वो लड़की पहुँची, रुके पूरा दिन, अब रात को भी उसे वही ठहरना था कुछ। अब देखो जो बंदा जिस काम के लिए जा रहा है वो उसे करे बगैर मान जाएगा, अगर वो वहाँ पहुँच गया है तो फिर तो उसे करना ही पड़ेगा ना, वरना वहाँ आने का फायदा कि एक तो टाइम भी वेस्ट किया। तो वो वहाँ गई, कुएं के पास भी चली गई वो लड़की, मानी नहीं। तो भाई वो वापस आई नहीं अपने रूम में। फिर उसके फ्रेंड्स वगैरह सबने, घर वालों ने देखना उसे शुरू किया, कहाँ गई कहाँ गई, तो कुएं के पास बेहोश मिली। अगले दिन उसे मतलब जब वो मिली उसके बाद उसे ले जाया गया और उसका ट्रीटमेंट चला, उसके बाद उसे होश भी आया। पर अब वो लड़की पहले जैसी नहीं थी, बहुत बदल चुकी थी। अब उसे दौरे पड़ने लगे थे, दौरे नहीं कहेंगे, अब वो जो मतलब जिन था जो उस कुएं के पास रहता था ना, वो उसके अंदर आ जाता था, जब उसका मन होता था तब आता था। और तो वो ऊट पटांग चीज़ें करने लगी, मतलब कुछ भी करना जो एक नॉर्मल इंसान सोच नहीं सकता, वो चीज़ किसी को भी बोल देना, कुछ भी, कुछ मुझसे पूछ लो मैं सही जवाब दूंगी, किसी के बारे में कुछ भी सच बता देना, उसका पूरा चिट्ठा खोल देना, इस तरह का कार्यक्रम करने लगी थी वो लड़की। कभी अपनी छत की डोली पे चलना, अब लोग उसे देखने लगे। तो भाई इस तरह से ये बाद में चीज़ खुल के उसके परिवार को पता चल गया इस चीज़ के बारे में। देखो पता चला तभी तो उसका ट्रीटमेंट करवाया गया, ट्रीटमेंट हुआ उसका, ट्रीटमेंट होने के बाद उसकी मतलब ठीक हो गई, लेकिन भाई वो 100% श्योर जो होती है ना गारंटी, वो नहीं दे सकते। तो मतलब वो ठीक हो गई थी, लेकिन उसके बाद उसकी शादी हो गई। ऐसा उसके पेरेंट्स ने कहा कि वो ठीक हो गई और उसकी शादी भी हो गई, लेकिन शादी के बाद असली जो होता है वो स्टार्ट हुआ। जब उस बंदी की शादी हो गई, वो जिन ने उसे आज भी नहीं छोड़ा, आज भी वो उसके साथ है। और गाइस मैं आपको बताऊं, उसके पति को भी पता है, उसके घर में उसके पता है बच्चे भी है, 4 बच्चे हैं उसके। तो उसका भी आज भी ट्रीटमेंट चल रहा है, वो ठीक नहीं हुई है, उससे कभी भी दौरा पड़ जाता है। और ठीक उसी तरह अपने आप को तो खैर वो हार्म नहीं करती, पर वो दूसरों को हार्म करती है, दूसरों कुछ भी सुना देना, किसी को भी कुछ भी बोल देना। मतलब अभी तक अपने साथ ऐसा कुछ नहीं किया। वैसे डोली पे चली थी लास्ट वो, उसके बाद तो ऐसा कुछ सुनने में नहीं आया है। और आज की डेट में, प्रेजेंट करंट डेट में भी उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, आप लोगों को पता है। तो मेरे कहने का मतलब यही है गाइस कि ये सब चीज़ों से ना बहुत दूर रहना चाहिए।
हम सब लोग सोचते हैं कि हम वहाँ जाएं, उस चीज़ को चेक करें और हम भी फील करें ऐसा, पर ये बहुत गलत है, हमें नहीं करना चाहिए ऐसा। ज़िंदगी बहुत अनमोल है, अगर आप इसे ख़त्म करना चाहते हैं तो ना करें, ऐसा ना सोचें, बहुत गलत है। अब जीवन एक हमें फल मिला है जो कितनी सारी योनियों को, मतलब कितने सारे जन्म लेने के बाद हमें मिलते हैं, कीड़े मकोड़े और पता नहीं क्या क्या। जब हम वो सब बन जाते हैं तब हम सबसे उत्तम जो भगवान की संरचना है वो इंसान है। तो इसीलिए अपने आप को सेफ रखें, ऐसी किसी भी जगह पे नहीं जाना चाहिए आप लोगों को। और जो पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ थोड़ा इस वीडियो से समझें और अपने बच्चों को समझने की कोशिश करें। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं हमारे ही समाज में, झूठ बोलकर इधर उधर जाने लगते हैं। लेकिन पेरेंट्स, मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ, आप बचपन से अपने बच्चे को बड़ा होते देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि वो कब क्या करेगा, उसका कैसा मूवमेंट होगा, आप तो सब कुछ जानते हैं। तो आपको ये भनक नहीं लगेगी कि मतलब मेरा बच्चा इस बारे में पढ़ रहा है या ऐसा कुछ कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है। तो उसको पहले से ही रोका जाए, समझाया जाए, मतलब उसे मारा पीटा नहीं जाए। मैं ये नहीं कहूँगी, ऐसा करेंगे आप तो वो और ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे। इसकी जगह आप उसे प्यार से समझाइए, अच्छे से समझाइए, फिर भी ना माने उसको उसके हाल पे छोड़ दीजिए। जब वो अकेले से दुकेला होगा ना तो अपने आप उसे समझ आ जाएगा। इस वीडियो को यहीं करते ख़त्म। मेरे को ऐसा लग रहा है मुझे हो गया कोल्ड, मेरे पास भी चिन हो गया क्या। तो इस वीडियो को यहीं करते ख़त्म। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन एंड देखते रहिए मुझे। मैं हूँ अब आपकी अपनी। कमेंट में मेरा नाम ज़रूर बताना। सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन भूलना मत।